मधुपुर शहर के बेलपाड़ा स्थित अम्बेडकर चौक पर नववर्ष के अवसर पर शौर्य गाथा दिवस के 7 दिवसीय जागरूकता रथ को सूबे के मंत्री सह स्थानीय विधायक हाफिजुल हसन के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शौर्य गाथा सप्ताह रथ अम्बेडकर चौक से यात्रा प्रारंभ कर भगवानपुर सलैया, नवापत्रो, बियाही गड़ा, माधोपुरा, घसको, बलनाडी, रूपाबाद और संग्रह गांव का दौरा करते हुए ग्रामीणों को जागरूक करेंगे। यात्रा के अंतिम दिन संग्रह में भव्य कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मंत्री हफीजुल हसन ने संविधान निर्माता डॉ भीमराव अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। मौके पर मंत्री ने कहा है कि देश में फिरकापरस्त लोगों के द्वारा संविधान निर्माता डॉ भीमराव अम्बेडकर को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा कि 1 जनवरी 1818 को महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित भीमा नदी के किनारे हुए संघर्ष में अछूत माने जाने वाले महार जाति के लगभग 500 सैनिकों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर 28,000 सैनिकों की सेना को शिकस्त दी थी। इस ऐतिहासिक युद्ध में जीत ने दलित समुदाय की आत्म गरिमा को नई दिशा दी और पेशवा शासन के जातिवाद के खिलाफ महत्वपूर्ण संदेश दिया। वहीं भीम आर्मी के प्रदेश संगठन प्रभारी राजेश कुमार दास ने बताया कि 1 जनवरी 1818 दलित समुदाय की संघर्ष की पहचान। इस युद्ध का महत्व तब समझ में आता है जब हम पेशवा शासन में महार समुदाय की दयनीय स्थिति को देखते हैं। पेशवा सरकार में महारों को सार्वजनिक स्थलों पर खड़ा और झाड़ू बांधकर चलने की मजबूरी थी ताकि उनकी थूक और पैरों के निशान सार्वजनिक स्थानों को अपवित्र न कर सके। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा के रूप में भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस ने भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ भीमराव अम्बेडकर को प्रेरित किया। महार जाति के लोग उस समय मनुस्मृति कानून लागू था, जिससे परेशान होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी नामक शासन से मिलकर महायुद्ध हुआ था। उसी दिन पर बाबा साहब डॉ भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि हमारा शान है इस महाराष्ट्र की पुनः भीमा कोरेगांव याद के रूप में सदैव जीवित शौर्य चक्र दिवस हम सभी को मनाना है। तब से लाखों करोड़ों महार दलित जातियों जीत व शौर्य दिवस मनाने में संतोष बौद्ध ने कहा कि समाज को जागरूक करने के लिए अंतिम दिन भव्य कार्यक्रम संग्रह गांव में आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर कुंदन भगत, प्रकाश दास, राजेंद्र दास, इंद्राणी देवी, अर्जुन दास, ब्रज नंदन दास, मराजू, गंगा दास, हलीम अंसारी, पंकज दास, बबलू दास, किशोर दास, राजू दास, शिबू दास, राजीव दास, दिलीप दास आदि मौजूद थे। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। आज कैलेंडर ईयर में जो उधर जाएंगे उसमें आज वर्ष का पहला दिन है और इस शुभ अवसर पर हमारे नौजवान साथियों ने, खासकर संतोष बुद्धा जी ने और सभी साथियों ने मिलकर के आज शौर्य गाथा यात्रा का शुभारम्भ किया गया है और इसमें गांव-गांव जा कर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या हम लोग को दिए और उनके दिए हुए संविधान से जो लाभ हम लोग को मिला उस बारे में सबको जन जन तक पहुँचाना है। और जो फिरकापरस्त ताकत जो बाबा साहब को अपमान करने में लगे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग ये जागरूकता अभियान यहाँ से शुरू किया गया है। और एक सोची समझी साजिश के तहत बाबा साहब को अपमान किया गया। लोकसभा में जो पहली बार इस तरह का घटना घटी है बहुत निंदनीय है। हम सभी समाज मिलके उनका निंदा करते हैं और आगे ये नहीं हो और हम लोग आगे एकजुट रहेंगे और जो भी बाबा साहब के विरोध में जो ताकतें काम कर रही उसका मुंह तोड़ जवाब दें। ये बता रहे हैं सर कि 1 जनवरी 1818 ईस्वी को भीमा कोरेगांव में हम लोगों के साथ जो जातीय प्रताड़ना होती थी, यानी महार समुदाय के लोग सड़क पर अभी जिस तरह चलते हैं उस तरह नहीं चलने दिया जाता था। भारतीय संविधान से पहले मनुस्मृति था जिसमें गले में घंटी, कमर में झाड़ू, बदन में चिपका और मुंह से अछूत 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 शब्द कहकर चलना पड़ता था, वो भी दोपहर 12 बजे, क्योंकि उस समय परछाई हम लोगों का छोटा होता था। परछाई भी किसी पर पड़ जाता था तो वो छुआ जाता था, यानी अपवित्र हो जाते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर चढ़ाई किया तो महारों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बाजीराव पेशवा II के पास गए। हमारे महार बोले कि हमको सैनिक में बहाल कर लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मेरा धर्म का नाश हो जाएगा, आपको हम शामिल नहीं कर सकते। फिर अंततः क्या हुआ कि वो हार पार कर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गए और वहाँ पर जाके सिलेक्शन हुआ तो 247 महार सैनिक का बहाल किया, जिसका नाम दिया बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री। और उसी के तरफ से हमारे समुदाय के लोग लड़े थे, जहाँ पर 22 महार शहीद हो गए थे 1 जनवरी 1818 ईस्वी को भीमा नदी के तट पर महाराष्ट्र पुणे में।
आज भी भीमा कोरेगांव में बहुत बड़ा मेला लगता है राष्ट्रीय लेवल का, जो कि पूरे भारत भर से लोग वहाँ पर जमा होते हैं। तो हम लोग एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं, तो कि इतिहास से हम लोग को हटा दिया। ना महार सत्याग्रह का जिक्र है, ना नासिक मंदिर प्रवेश आंदोलन का जिक्र है। बाबा साहब ने तो बहुत संघर्ष किया, पूरा जिंदगी उसका संघर्षों का गुजरा, लेकिन हमारे लोग जान नहीं पा रहे हैं। उसी को जानवाने के उद्देश्य से आज हम लोग ये शौर्य गाथा सप्ताह यात्रा निकाले हैं। मंत्री जी का सहयोग है। अब हम लोग देखते हैं कहाँ तक लोगों को दिमाग में ये बात बैठा।